ज़ीशान से कि वो क्योंकि आगा खान हॉस्पिटल में बैठे हैं, मुस्तकिल ट्रेनिंग दे रहे हैं डिफरेंट हेल्थ केयर वर्कर्स को और कम्युनिटी वॉलंटियर्स को। तो ज़रा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें कि क्या और ख़ुद भी अफेक्टेड रहे हैं इस कोविड से तमाम तर एहतियातों के बावजूद भी। डॉक्टर ज़ीशान, कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए। कुछ चीज़ें मैं बिस्मिल्लाह। चाहूँगा कि हम इसको देख लें। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ चीज़ों की जो मिथ है ना, मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगा थोड़ा-सा, जिसको हम बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कम्युनिटी में ख़ास तौर पे, आप इन साहब को देख सकते हैं, ये एक ऐसी टनल से गुज़र रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये जो जरासीम है, जो कोविड का जरासीम है, ये सांस की नाली के ज़रिए और टच करने से फैलता है। अब अगर आप देख सकते हैं, ये साहब जो है मास्क बगैर लगाए, और उससे पीछे जितने लोग खड़े हैं उनका मास्क कहाँ पर है, उनकी नाकों से नीचे है। और जब ये इस टनल से, जो इंतहाई फजूल सी टनल है, जब इसमें से गुजर रहे हैं, जो हमारी हर जगह अस्पतालों में लगी है, बैंकों में लगी है, बेकरी के बाहर लगी है, जिसमें लोग समझते हैं कि हम यहाँ से पार होकर पूरे सिरात से पार हो जाएंगे और इसमें हम बिल्कुल स्टेरिलाइज हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि इसका कोई रोल नहीं है। आप प्लीज़ इस पे खर्चा करने से बेहतर है कि लोगों के मास्क लोगों को दे दें। कम अज़ कम इन साहब को अगर मास्क मिला होता तो वो मास्क पहन के अपने एक जहाँ भी जा रहे होते वहाँ सुकून से चले जाते हैं ना। तो और इन साहब जो पीछे खड़े हैं उनके मास्क का हाल देख लें, तो अगर हम उनको एजुकेट कर देते कि मास्क किस तरह पहनना है और हैंड हैंड हाइजीन करनी है, तो इस टनल का जो आपके हर जगह लगी होगी, जो मेरे ख्याल में सभी कुछ देर पहले प्रेजेंटेशन में शेयर भी हुई है, इसका कोई रोल नहीं होता। और इस पर अपने पैसे खर्च ना करें खुदा ना, कि थोड़े दिन बाद हमें इमाम बारगाह के बाहर ये नजर आएंगी लगी हुई, और घरों के बाहर लगी हुई नजर आ रही होंगी शायद। तो इससे कोई, इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि इसमें से क्लोरीन पास हो रही होती है, जिसका किसी को कंसंट्रेशन नहीं पता होती कितनी क्लोरीन डालनी है। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग की सांस की नाली में चला जाता है, उनको चोकिंग और अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सांस की नाली के अंदर नहीं जाएगा, ये ऊपर से आप हल्का फुल्का कर देगा। उसका दूसरा नुकसान ये होगा कि आप, जैसे ये साहब ने किया, मास्क लगाना भूल गए, वो समझे कि मैं इसमें से पास हो जाऊंगा तो बिल्कुल सही हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। इनको मास्क पहनना जरूरी था, इनको ग्लव्स या जो हैंड सैनिटाइज करना जरूरी था। तो सबसे बड़ी मिथ ये है कि ये जो टनल है ना, इसको खुदारा इसमें अपने पैसा ज़ाया नहीं करें। अगर ये 1 लाख रुपए की टनल है तो 1 लाख रुपए के आप मेरे ख्याल में 10 लाख मास्क खरीद सकते हैं, जो आसानी से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, जो मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ बहुत फैशन है कि लोग मास्क नाक से नीचे लगाए घूम रहे होते हैं इस तरह, और उनका चेहरा, और कभी ऐसा होता है तो कभी ये नाक थोड़ी सी ऊपर होती है और नाक, तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। अगर मास्क पहनना है तो ऐसा पहने ताकि आपको भी फायदा हो और दूसरों को भी इससे फायदा हो। ये जब हम इस तरह मास्क पहनते हैं तो हमारी बहुत सी जगह एक्सपोज रहती है, और फिर हम उसी के जरिए जब ऊपर नाक पे मुंह पे मास्क चढ़ाते हैं किस तरह गंदे हाथों से, तो हम बजाय अपने आप को सेव करने के, हम उल्टा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये मास्क, इससे बेहतर है मास्क नहीं पहने, क्योंकि आपके एयर की डायरेक्शन से ना शायद कुछ चीज़ें साफ हो जाए। तो ये मास्क पहनने का कोई तरीका नहीं है। इसको, मास्क को हम इस तरह पहनेंगे तो शायद हमारी बचत हो सकती है। नंबर 3, हमारे यहाँ लोग फेंकते हैं, खांसते हैं इस तरह। इससे क्या होता है कि इन्होंने हाथ मुंह पे रखा, वही हाथ हमने किसी और जगह लगा लिया। एलिवेटर पे है तो वहां रख लिया, लिफ्ट में है तो लिफ्ट में वहां लगा लिया, ऑफिस में है तो माउस को पकड़ लिया। तरीका यह है कि जब छींक खांसी आए तो अपनी अपनी जो कोहनी है उसको नाक पे रख लें, और इससे जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशन होंगी वो नाक को, सॉरी, वो नाक से इसमें जज्ब हो जाएंगी। और फिर इसमें क्योंकि कॉटन होता है और टॉक्सिन टॉक्सिक होता है वायरस के लिए, तो उसको बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। और आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। अगर आप टिश्यू यूज़ कर रहे हैं, टिश्यू को किसी तरीके की जगह पर, रुमाल यूज़ ना करें प्लीज़, क्योंकि रुमाल फिर आप वही जेब में डालेंगे और जेब से आप वो आपकी जगहों पर टच करेगा, तो डस्टबिन में डाल दें। हाथ धोना, हाथ धो लेते हैं लोग, लेकिन हाथ धोना किस 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 जगहों पे वो इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे। हमारी ये लाल जगह है, ये जो लाल जगह इसमें तस्वीर में बनी हुई है, हम इनको छोड़ देते हैं बहुत हाथ धोने में। हम ज़्यादा अपनी हथेलियों को इनको हम यूज़ करते हैं, उन्हीं को कर लेते हैं। लेकिन देखा ही गया है कि ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह, ये जगह है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जरासीम होते हैं, क्योंकि इनमें कर्व्स हैं, इनमें लकीरें हैं, इनमें कर्व्स हैं, और हम इन्हीं को मिस कर देते हैं। तो ये लाल जगहें जो हैं ये मिस होती हैं, और यही इन्फेक्शन की जगह होती हैं। तो अगर हम हाथ धो रहे हैं तो हम यूट्यूब पे सब जाके देख सकते हैं, एक 30 सेकंड की वीडियो होती है कि हाथ कैसे धोने चाहिए, सही ना। तो ये हम अगर अपना कर लें मुहर्रम से पहले, तो हमारी बहुत सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाथ हाथ धोने से पहले अपने हाथ की गली घड़ी, वो जो धागे और वो सब लगे होते हैं ना हमारे यहाँ हाथों में, मुहर्रम से पहले,
और कड़े और ये सब चीज़ें, उससे हाथ नहीं धुलेंगे, सही ना, बल्कि आप वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा। तो आप उसको करने से पहले उसको उतार दें, और वो सब चीज़ें जो होती हैं, धागे शागे और वो जो कड़े, ये सब चीज़ें होती हैं, उसको खुदा रहा उसको उसको उससे आपकी चीज़ें और कंटेमिनेटेड होंगी, इन्फेक्टेड होंगी, हाथ धोने से पहले या उसको करने से पहले ये सब चीज़ें ज़रूर ख्याल कर लें। तीसरी चीज़ जो हम लोग कहते हैं जाके, सॉरी, हम लैब में जाते हैं और हमारा एक्सपीरियंस ये है, पूछते हैं कि कौन सा टेस्ट अच्छा है इसमें से, तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ये खून से होता है, ये 1700 रुपए का है, और ये आपकी नाक में इस तरह एक ट्यूब डालेंगे और नाक से लेंगे, ये है 6000 रुपए का। हम कहते हैं ये टेस्ट कर लें, ये सस्ता भी है और हमें पता भी चल जाएगा। तो ये टेस्ट जो कहलाता है नाक से, ये रिकमेंड किया हुआ है WHO ने, और ये रिलायबल टेस्ट है, जिसको मैं कह रहा हूँ, इसमें नाक में स्वॉब डाल के इसमें से हम टेस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं PCR टेस्ट, सही है, और ये एंटीबॉडी टेस्ट है। तो अगर किसी को नज़ला, खांसी, जुकाम हो रहा है तो हमें इस टेस्ट के लिए जाना चाहिए, ताकि हमें सही डायग्नोसिस हमारी हो जाए, रादर देन हम ये टेस्ट करवा लें जिसमें 40% या 30% लोग का टेस्ट सही आता है, बाकी ऐसे ही चले जाते हैं, और वो कहते हैं हम अमर हो गए, हम सही हो गए बिल्कुल, हमें कुछ भी नहीं है, हालांकि उनको कोरोना होता है उनको ना। वो जाते हैं लैब में, और ये है हकीकत है, वो जाते हैं, कहते हैं ये ब्लड वाला टेस्ट कर लें हमारा, क्योंकि ये सब सस्ता भी है, आसानी से भी हो जाएगा, और उसमें से तकरीबन 20-30% पॉजिटिव आते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, चाहे उनको कोरोना होता है, सही ना, तो वो सही डायग्नोसिस नहीं होती है, वो कम्युनिटी में बड़े आराम से घूम रहे होते हैं कि हम तो नेगेटिव हैं, सही है। तो अगर टेस्ट भी करवाना है, तो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो ज़रा सोचेंगे कौन सा टेस्ट करवाना है। इसकी सेंसिटिविटी 70-75% है, जिससे बहुत, अगर 10 पार्टिकल भी हैं किसी की रेस्पिरेटरी यानी सांस की नाली में, उसमें 10 वायरस भी हैं, तो उससे भी कम है, तो इसको आसानी से पिक कर लेता है, सही ना। भले थोड़ा सा ये महंगा है, लेकिन हमें इससे डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगी। अगर घर में किसी एक को भी हो रहा है तो आपको अंदाजा हो जाएगा बाकी लोगों को सिम्टम्स हैं, भले ना करवाएं, लेकिन फिर एहतियात करने में आसानी होगी आपको ना, रादर देन हम ये करके और घर में बुजुर्ग हैं और करा करके और हम कहें कि हमें कुछ नहीं हो रहा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम अपने घर में आराम से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अब हर कोई डॉक्टर हो गया है, गूगल, अलामा गूगल और डॉक्टर गूगल अलैहिस्सलाम की वजह से। तो होता ये है कि लोग सनामकी लाते हैं और एजिथ्रोमाइसिन की 2 टैबलेट लेके आते हैं, एक सुबह शाम और एक डिस्पिरिन, ये स्टार्ट कर देते हैं, और इससे उनको डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन इस ये खाते हैं, ये एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत पॉपुलर है आजकल ना, सना मकी, लोग उसमें दाल डाल के ना 1-1 किलो लेके आते हैं घर में, और उसको दाल डाल के चाय में पी रहे हैं। इससे आपको सिर्फ ये डिहाइड्रेट करेगा आपको ना, और डिहाइड्रेशन इस बीमारी में फाखर भाई सही बताएंगे, इस तरह है कि जैसे आपने अपना सूली पे अपने आप को खुद ही लटका देना, तो है ना, आपने आपको डिहाइड्रेट नहीं करना है ना। तो इस तरह डिस्प्रिन भी लोग अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जीपीज माशाल्लाह से एजिथ्रोमाइसिन, अडल्ट में माइल्ड केसेस में कोई किसी किस्म की एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और किसी किस्म की दवाई की ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने को अपनी वेबसाइट पे भेजा है, ना किसी गाइडलाइन में किसी तरह की ये रिकमेंडेशन है। तो प्लीज़ इन दवाइयों से इस्तेमाल करने से पहले खुदारा सोच लें कि करना क्या है, किसी खासतौर पर ये चीज़ जो है ना, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे डिहाइड्रेट हो रहे हैं लोग ना, इसको अवॉइड करें। तो मेरा तो यही था कि इन चीज़ों पे तवज्जो दें, और बाकी चीज़ें तो डिस्कस हो गई थी। कम्युनिटी में लोग बहुत लापरवाह हैं, बिल्कुल भी किसी किस्म की एहतियात नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, टेस्ट अपना तरीके से नहीं करवा रहे हैं, एक साथ घुस घुस के बैठ रहे हैं। प्रिवेंशन सिर्फ एक ही है, हाथ धोएं, डिस्टेंस रखें, मास्क सही से पहनें, और इसी तरह हम हमारी वो सेकंड वेव से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं।